नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। आज एक्चुअली बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत अच्छी सेलिंग दिखाई दी और दोनों ने करीबन सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है। फिन निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है। ये 30 मिनट चार्ट्स है। 30 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो रिसेंट जो हाई लो है, ये हाई लो से अगर मैं गैन एक्सटेंशन डालता हूँ तो गैन एक्सटेंशन में हमको ये दिखाई दिया कि ऊपर के साइड में जो 21,714 का जो हर्डल है वो एक्चुअली क्रॉस ही नहीं कर पाया और वहाँ से ये कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। अब जैसे ये लो बनाने के बाद जब इसने यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक बाय सिग्नल जनरेट किया 0.75 में यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ऊपर की साइड मूवमेंट गई, लेकिन ऊपर 2174 में नेक्स्ट बाय सिग्नल जो है वो क्रिएट नहीं कर पाया। वहाँ से नीचे आया 0.5 का जो उसका स्टॉप लॉस है, वहाँ से वापस एक बार मोमेंटम पकड़ा और ऊपर की तरफ गया, लेकिन वापस उसने 0.5 पे ही आके बंद दिया। अब यहाँ पे तकलीफ ये है कि अगर ये इस लेवल के नीचे 21,220 के नीचे जाता है तो फिन निफ्टी की नेक्स्ट लेवल जो है वो आपको टारगेट 21,130 20 पॉइंट मतलब 21,000 ऑलमोस्ट, और उसका अल्टीमेट टारगेट जो रहेगा 20,852, ये टारगेट रहेंगे। और एग्जैक्टली अगर आप देखते हैं मोमेंटम के लिए तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा आपको 21,158। जो अपवर्ड एंगल जो है, ये बॉटम से अगर मैं अपवर्ड एंगल डालता हूँ, अपवर्ड एंगल में आपको 21,156 का मतलब 21,140 के आसपास जो सपोर्ट है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। अब बहुत दिनों से ये मैंने अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल की कंसेप्ट जो है दिखा नहीं रहा था, लेकिन मैं यूज तो वही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ये चैनल का नाम ही टाइम एंगल है। तो ये जो टाइम एंगल है ये बहुत परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये टाइम एंगल की कंसेप्ट नहीं समझती है। इनको वो ट्रेंड लाइन के जैसे ट्रीट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार वापस दिखा देता हूँ कि ये टाइम एंगल क्या है और इसमें कैसे यूज किया जाता है और टाइम एंगल को कैसे डालते हैं। अब टाइम एंगल की कंसेप्ट ऐसी है कि अगर मैं फर्स्ट थिंग तो टाइम एंगल में टाइम और प्राइस, ये दोनों चीजें रहती है। जैसे कि सिर्फ प्राइस देख के हम लोग ये एंगल नहीं डालते, बल्कि इसमें टाइम भी रहता है। अब टाइम कैसे रहता है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकेंड ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जितने बार है, ये 305 बार है। यहाँ पे आप देखेंगे 305 बार है, उतना ही ये मोमेंटम देखा जाता है कि कितने पॉइंट्स है। 307 मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट गया हुआ है, ये एक्चुअली टाइम एंगल मैंने परफेक्ट डाला हुआ है। जो एक दो पॉइंट को एडजस्ट करेंगे तो वो एग्जैक्ट, एक मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना। हाँ, अभी देखिए आप 309 और 309 मतलब एग्जैक्ट 309 बार और 309 पॉइंट मूवमेंट, ये ऐसे इक्वलाइज करके, मतलब इसमें आपको टाइम और प्राइस दोनों को इक्वलाइज करके इसके बाद ये डायगोनल आप डालेंगे तो ये गैन 45 एंगल होता है। जो गैन 45 एंगल बहुत अच्छा काम करता है। गैन ने ये कंसेप्ट यूज करके बहुत सारा पैसा कमाया है और वही कंसेप्ट मैं भी यूज करता हूँ और मेरा चैनल भी वही नाम से मैं यूज कर रहा हूँ, टाइम एंगल। सो ये अपवर्ड टाइम एंगल है, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं आपको अभी एक मिनट, ये मैं गलती से मैंने वो डिलीट मार दिया। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे सपोर्ट लेता है। अगर आप ये इसको
थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया काम करता है और लंबे लंबे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस दे देता है। अभी जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि मेन जो हाई लो यहाँ पे है, ये पहले का जो हाई बना था, यहाँ से अगर मैं डाउनवर्ड एंगल डालता हूँ तो आप देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल ने ब्रेकआउट दिया था, और ये जो यहाँ से टॉप बना था और बॉटम से जब ये निकला तब अपवर्ड एंगल का जो मैंने डाला था वहां पे भी वो एग्जैक्ट दोनों ने मिल के बाय सिग्नल दिया, और इसका ये नतीजा यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बाद अगर प्रीवियस हाई का अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रेकआउट है, यहाँ से ही ये ओपन हुआ है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हाई से अगर मैं अपवर्ड एंगल डालता हूँ तो वो यहाँ पे आपको रुका देता है, और अगर आप डाउनवर्ड एंगल कहीं से डालते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये डाउनवर्ड एंगल मैंने डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ गया, और ये यहाँ पे जैसे ही डाउनवर्ड एंगल टूटा नीचे की तरफ मूवमेंट हमको दिखाई दी। तो ये और बॉटम से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो आपको वहीं पे यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। तो इस हिसाब से ये जो टाइम एंगल है ये बहुत अच्छा बढ़िया काम करता है। अगर आप देखेंगे ये यहाँ से अगर आप डालते हैं तो वही जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय नहीं करना है। ये सब स्ट्रेटेजीज है, ये आने वाले दिनों में मैं आपको थोड़ा थोड़ा वापस एक बार मैं सब बता दूंगा। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने सब इसके बारे में क्लियर कट डिस्कशन किया हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड करके आपको बताऊंगा गैन परसेंटेज और टाइम एंगल को दोनों को ब्लेंड करके कैसे देखा जाता है। अगर इस लो से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो अभी जैसे कि ये यहाँ से आप देखेंगे ये बाय ट्रेंड जो चल रहा था ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, और जो लास्ट लो है उसके नीचे डाउनवर्ड एंगल अगर आप डालते हैं तो जब तक ये डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं है तब तक हमको नीचे का ट्रेंड क्लियर कट नहीं मिलेगा, और दैट इज अराउंड 20,821। और यही चीज हमारी एकदम क्लियर कट आपको परसेंटेज वाइज मिलता है कि जब तक यहाँ पे 20,860 का पॉइंट मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस टाइम एंगल और गैन परसेंटेज में रहता है कि मैं यहाँ पे 20,860 से लेके 20,821 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर कल यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 20,140 का पॉइंट अगर टूटता है तो हमको यहाँ पे 20,836 तक की मूवमेंट मिलेगी। तो कल के लिए सबसे फिन बैंक निफ्टी का की लेवल जो है वो अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बेस्ट लेवल ये यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 21,142। अगर ये मॉर्निंग में ओपन होते होते मिला तो ये बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग वाइज जो है 21,292 का क्लोजिंग है, और अगर पैनिक में अगर ये मिला तो 21,142 में आपको सपोर्ट मिलेगा, और जैसे ही ये लेवल टूटेगी आपको 21,000 और 20,859 का ये मिलेगा सपोर्ट मिलेगा, और ऊपर की तरफ अभी ये 21,425 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये हुआ फिन निफ्टी का। सॉरी, अभी मैं आपको निफ्टी के बारे में बता देता हूँ और बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी में भी ये एंगल्स डाले हुए हैं, अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल। और अगर आप देखते हो तो क्लियर कट बैंक निफ्टी में भी सेम चीज सिनेरियो है। अगर मैं यहां से ये प्रीवियस हाई लो से अगर गैन परसेंटेज डालता हूं तो 48,570 ये क्रॉस नहीं कर पाया, और वहीं पे ही गड़बड़ हो गई है
जब यहाँ से ये लो से जब यहाँ पे ये ऊपर आया, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बाय सिग्नल दिया 47,576, वहां से ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ चला, लेकिन यहाँ से जो नेक्स्ट बूस्ट लगता है वो वहां पे क्रिएट नहीं कर पाया और वहां से नीचे आया। नीचे आने के बाद जहां पे सपोर्ट है वहां पे 47,570 के आसपास से वापस एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, लेकिन अगेन ऊपर की तरफ वो जा नहीं पाया और वहां से अभी ये 47,500 के नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो एज पर ये परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं तो 47,244 और 46,900 और अल्टीमेट टारगेट 46,580, ये तीन टारगेट परसेंटेज वाइज मुझे दिख रहे हैं। अभी इसमें मैं आपको गैन एंगल से, अपवर्ड एंगल टाइम एंगल और डाउनवर्ड एंगल टाइम एंगल से बताता हूं। अगर ये अपवर्ड टाइम मतलब अपवर्ड जर्नी में ये लास्ट हाई है और ये सेकेंड लास्ट हाई है, तो उसके बीच का जो लो है वो अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा, दैट इज अराउंड 46,000। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, तो ये चीज है कि अगर बैंक निफ्टी टूटती है तो आपको 46,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। अब 46,500 तक तो परसेंटेज ही आपको दिखा रहे। अभी यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि जब ये आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये प्रीवियस अगर हाई से मैंने ये डाउनवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद वहीं पे रिटेस्ट हुआ और ऊपर की तरफ निकल गई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हाई से अगर ये अपवर्ड एंगल टाइम एंगल डाला तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको दिखाई दिया और वो ब्रेकआउट के बाद ये गोली की तरह जैसे ये मूवमेंट छूटी, वो वापस नहीं आई। और अगर ये एंगल टूटता है तो ये एंगल जो है 47,100 200 के आसपास है। अगर ये एंगल टूटता है और यही लो से अगर आप डाउनवर्ड एंगल भी डालते तो वो भी 47,200 के 100 के आसपास है। 47,100 टूटता है तो हमको नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 46,000 के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे हमको बहुत बड़ा एक गैप है जो हमको तकलीफ दे सकता है। फिर बॉटम से भी अगर आप देखते हो तो वो भी 46,000 45,900 दिखा रहा है और डाउनवर्ड से भी दिख रहा है, तो हमको ये कहीं पे 46,000 का टारगेट मिल सकता है। तो मैं करंट लेवल से जहाँ पे हमको 46,464 का क्लोजिंग मिला हुआ है, 46,464 का क्लोजिंग मिला हुआ है, वहां से मैं ये 1,500 पॉइंट फॉल दिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम मिल सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि ऊपर की तरफ मतलब अगर आपकी पोजीशन है तो थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। अगर कहीं पे ज़्यादा फॉल आ गया तो हमारी पोजीशन हमको तकलीफ दे सकती है, तो थोड़ा संभाल के काम करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे अगर कल मैं वापस एक बार ये गेन परसेंटेज डालता हूँ, अगर यहाँ पे जो 200 का लेवल है वहीं पे ही अगर कल सपोर्ट मिला तो अच्छा हो जाएगा। और वहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर की तरफ जो लेवल है वो आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वो 47,900। तो लेकिन 47,200 से अगर 47,900 आता है तो ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एग्जिट का सिनारियो मिलेगा। एग्जिट का सिनारियो मतलब कि आप भाई निकल जाओ, नहीं तो ये नीचे की तरफ बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है। तो अभी मैं आपको की लेवल बैंक निफ्टी की बता देता हूं कल के लिए। कल के लिए क्लियर कट की लेवल है 47,200 के नीचे सेल, जो बहुत अच्छा एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया तो 47,500 600 पकड़े, उसके बाद 900, ये तीन लेवल रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। और अगर ये 47,200 के नीचे जाता है 46,900 46,580 और तीसरा सपोर्ट जो है वो अराउंड आप 46,000 के आसपास पकड़ लीजिए। तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया। अभी मैं निफ्टी का व्यू बता देता हूं।
निफ्टी में भी क्लियर कट दिखा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा लंबा व्यू दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हो कि मैंने ये बॉटम से डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है और वो डाउनवर्ड एंगल, और ये टॉप से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है। तो ये जहां पे ये दोनों मीट करेंगे वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा, दैट इज 21,257। तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि 21,250 का मेरा टारगेट रहेगा। वो टाइम एंगल से भी वही मैच कर रहा है। कल के दिन में जैसे कि ये अगर अपवर्ड एंगल आया हुआ है, ये हाई और ये लो, देखिए ये हाई और ये लो, इसके बीच का जो लो है वहां से जो डाउनवर्ड एंगल आया है वो एक बार तोड़ के ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, लेकिन ये जो हाई से अगर हमने डाउनवर्ड एंगल डाला तो ये क्रॉस नहीं कर पाया, और अभी इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे जाके मूवमेंट आई। तो कल के दिन में ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 21,400 का जो लेवल है वो अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब 100 पॉइंट नीचे है वो, 100 बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। और वो ऊपर आते ही आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 21,400 से अगर ये सपोर्ट लिया 21,430 21,400 के आसपास से अगर सपोर्ट लिया तो ऊपर की तरफ आपको 21,600 का रेजिस्टेंस मिलेगा, और ऊपर 21,754 का आपको अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा जहां से बाय ऊपर की तरफ हमको मिलेगा। अगर इसने कहीं से 21,400 का लेवल तोड़ा तो 21,250 तक की मूवमेंट मिल सकती है, जो यहाँ पे अपवर्ड टाइम एंगल और ये जो लेवल है। और 21,250 के नीचे अगर गलती से निफ्टी गई तो हमको 20,800 तक का टारगेट मिल सकता है। और 20,800 जो है वो इसके नीचे 21,133, 20,978 और 20,823, ये 3 टारगेट हमको मिल सकते हैं। तो कल के लिए की लेवल जो रहेगी, अगर कल का क्लोजिंग, आज का क्लोजिंग अगर हम देखते हैं 21,511, तो 21,400 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट रहेगा जहां से टूटने के बाद ही निफ्टी नीचे की तरफ 21,250 की तरफ मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा। अगर 21,500 से मैं 21,250 बोल रहा हूँ तो 250 पॉइंट हो जाता है, जो कल के दिन में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन 21,500 तक की मूवमेंट जा सकती है। उसके बाद ऊपर की तरफ 21,599 और 21,754। तो ये निफ्टी की लेवल्स कल के लिए रहेंगी। तो मैंने आज आपको बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है कि कैसे मार्केट काम कर रहा है। की लेवल जो है वो मैंने टाइम एंगल से भी आपको एक्सप्लेन किया है और गेन परसेंटेज से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर गेन परसेंटेज का टाइम एंगल का अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे ये लंबे टाइम एंगल यूज करते। यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड एंगल अगर मैं यहाँ से हाई से डालता हूँ तो ये हाई कैसे यहाँ पे एग्जैक्ट रुका देता है और यहाँ पे कैसे ये ब्रेकआउट दे देता है, ये आप देख सकते हो। और ये बॉटम से जैसे ही मैंने ये डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डाला है, वहाँ से जैसे ही टूटा ये मेल्ट कैसे हो जाता है और गिर जाता है, ये आप देख सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स है जो, देखिए ये यहाँ से ये टूटा, इसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट आई और ऊपर की तरफ जब डाउनवर्ड एंगल आया वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। उसी तरह अगर आप देखते हो तो यही डाउनवर्ड एंगल मैंने यहाँ पे डाला था और वही यहाँ पे सॉरी अपवर्ड एंगल यहाँ पे फेल हो रहा था ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो यही अपवर्ड एंगल मैं जब बॉटम से डालता हूँ तो आपको सपोर्ट की जैसे काम करेगा, वो है 21,250। तो आज के लिए बहुत बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।